जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बात करते हैं शहर की सरकार की। शहरी सरकार का मुखिया कौन होगा? जयपुर, जोधपुर, कोटा में मेयर चुनाव, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शहरी सरकार का मुखिया आखिर कौन होगा, इसको लेकर लगातार बाड़ेबंदी जारी है। जयपुर, जोधपुर, कोटा में मेयर चुनाव और 10 नवंबर को होगी मेयर के लिए वोटिंग। तीनों जगह किसी ने भी वापस नहीं लिया है नाम। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। दोनों ही दलों ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर ली है। ये तमाम जानकारी आपके सामने है। 10 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग के साथ ही तस्वीर लगभग साफ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है बाड़ेबंदी के बीच, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सत्तासीन पार्टी कांग्रेस हो, बाड़ेबंदी की गई है पार्षदों की। लेकिन आखिर मुखिया कौन होगा, इसकी माथापच्ची लगातार जारी है। नाम वापसी का आखिरी दिन था, लेकिन अभी तक की जानकारी ये कहा जा रहा है कि किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। बड़ी जानकारी तीनों ही जगहों से आपको दे रहे हैं। जोधपुर, कोटा, जयपुर में नगर निगम चुनाव, पहले पार्षदों के लिए भागदौड़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब मेयर के लिए जो माथापच्ची है, जो जोर आजमाइश की जा रही है, उसकी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। जयपुर ग्रेटर में मेयर प्रत्याशी कौन कौन है? सौम्या गुर्जर है बीजेपी, दिव्या सिंह कांग्रेस की तरफ से है। ये वर्सेस की लड़ाई किस तरीके से चल रही है दोनों ही दलों के बीच, वो आप समझिए। संगीता सोलंकी है बीजेपी जोधपुर उत्तर से और कुंती देवड़ा है कांग्रेस की तरफ से मेयर प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच टक्कर है सीधी। जोधपुर दक्षिण वनिता सेठ है बीजेपी और पूजा पारिक है कांग्रेस की तरफ से मेयर प्रत्याशी और इसके लिए भी वहां पर लगातार बाड़ेबंदी की गई है। कोटा उत्तर की बात कीजिए, संतोष बैरवा है बीजेपी की तरफ से, मंजू मेहरा है कांग्रेस की तरफ से और यहाँ पर भी लगातार बाड़ेबंदी। हालांकि कोटा दक्षिण में बीजेपी दावा कर रही है। विवेक राजवंशी बीजेपी और राजीव अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से दावेदार हैं और इसके साथ ही जयपुर हेरिटेज में कुसुम यादव है बीजेपी की तरफ से और मुनीश गुर्जर कांग्रेस की तरफ से है। और पूरे चुनावी माहौल में कहाँ की स्थिति क्या रही है, वो हर अपडेट, वो हर खबर हमने आप तक पहुंचाई। क्योंकि अब पार्षदों की बाड़ेबंदी हो रही है तो इसलिए कहा जा रहा है कि जोड़ तोड़ की आशंका भी है, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बोर्ड उनका बनेगा, मेयर उनकी तरफ से होगा। लेकिन जहां पर मुकम्मल आंकड़े नहीं हैं किसी भी पार्टी के फेवर में, वहां पर किस तरीके से मेयर बनाया जाएगा, वहां पर किस तरीके से बोर्ड बनेगा, इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से बाड़ेबंदी की जा रही है, क्या डर है वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। अगर डर है तो फिर ये डर सियासत के लिए, राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या सही है, इसको लेकर भी तमाम जो जानकार हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जयपुर से भारत दीक्षित मेरे साथ है, कोटा से भवरेश चारण मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित मेरे साथ है। सबसे पहले भारत में आपका रुख करूंगी, कैसी तस्वीर आज रही? हालांकि नाम वापसी का आखिरी दिन था, किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। अब लग रहा है कि सभी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मेयर की स्थिति अभी भी असमंजस की बनी हुई है। देखिए बिल्कुल दीपा, आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। 3 बजे का जो निर्धारित समय था वो अब पूरा हो चुका है और दोनों ही पार्टी के द्वारा किसी भी प्रत्याशी का नामांकन है वो वापस नहीं ले गया है। स्थिति अब साफ हो गई है कि दोनों निगमों में दोनों पार्टियां आपस में आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी के पास ग्रेटर के अंदर खासा अच्छा बहुमत है, तो दूसरी बात की जाए अगर हेरिटेज की तो हेरिटेज में कांग्रेस के पास बहुमत है। इस वक्त हम मौजूद है जहाँ कांग्रेस के ग्रेटर के निगम पार्षदों की बाड़ेबंदी यहाँ पर चल रही है लगातार। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर प्रेस वार्ता भी हुई थी, उसमें कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है अर्चना शर्मा, उनके द्वारा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ग्रेटर प्रत्याशी सौम्या गुर्जर, उन पर आरोप यहाँ पर लगाए कि बीजेपी अंदर खाने जो फूट वहाँ पर चल रही है, उनके नेताओं के द्वारा उनके प्रत्याशियों पर यह आरोप है कि वो भारी प्रत्याशी हैं, उसके अलावा धनबल का प्रयोग वहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सांगानेर से जो कांग्रेस के नेता है पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने ग्रेटर के पार्षदों की बाड़ेबंदी का पूरा जिम्मा यहाँ पर संभाल रखा। पुष्पेंद्र जी, ग्रेटर में जो आपकी बाड़ेबंदी चल रही है कितना सक्सेस होगी, इसको लेकर क्या है? हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि अभी हमारे पास में करीबन 65 के करीब पार्षदों का इस बाड़ेबंदी के अंदर लगातार सहयोग है और हमारा मानना है कि जो 76 का जो जादुई आंकड़ा है वो हम ग्रेटर में पूरा करने जा रहे हैं। कारण उसके बहुत सारे हैं, क्योंकि जो भाजपा ने जो प्रत्याशी बनाया है वो भाजपा के नहीं होकर कुछ व्यक्ति विशेष दिल्ली वालों का उम्मीदवार है और भाजपा ने तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है।
आप देखिए कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भाजपा पार्टी, उन्होंने ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा जिसको कोई जानते नहीं है। जयपुर में जो जयपुर का जो रहने वाले नहीं है, जहाँ रहते हैं उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और यहाँ पे जो जिन लोगों ने यहाँ पे 88 पार्षद जिताए हैं, जो 4 यहाँ के विधायक जो भाजपा के जुड़े हुए हैं, जो नरपत सिंह राजवी जी आज खुद कह रहे थे कि बाड़ेबंदी में हम एमएलए जिनके टिकट दिए हुए पार्षद बन के आए, हमको ये वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। तो ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे जो एमएलए हैं उनको ही नहीं घुसने दिया जा रहा? तो ये कैसा डर है? तो ये सब पार्षदों के अंतरात्मा की लड़ाई है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर हम ये जीतने जा रहे हैं। अभी फिलहाल कितने पार्षद आपके पास हैं? 13 निर्दलीय थे, गुड़ंचा साहब के पास है। कुछ बीजेपी पार्षदों से संपर्क हो पाया अभी तक? देखिए, संपर्क तो सब जगह ही हो रहे हैं। अब ये एक रणनीति का हिस्सा है कि उस रणनीति में हम कहाँ तक सफल होंगे, लेकिन हमारा मानना है कि इस बार भी पिछली बार की तरह बोर्ड कांग्रेस का बनेगा और जनता एक जादू होते हुए देखेगी। देखिए दीपा, आपने सुना ये थे कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिनका कहना है कि पिछली बार, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं भारत की, आखिर ये आश्वस्त जो दिख रहे हैं पार्टियां, वो आखिर किस तरीके से, क्योंकि ग्रेटर में तो लगातार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत वहां पर मिला, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। लेकिन आखिर अब यहाँ पर होना क्या है, क्योंकि जो लड़ाई है मेयर पद के लिए वो दिलचस्प हो चली है। मैं जाऊंगी जोधपुर शिव प्रकाश के पास। शिव प्रकाश, वहाँ की कैसी स्थिति है? हालांकि आज के दिन वहां से भी खबर यह है कि किसी ने नाम वापस लिया नहीं है और अब जो तस्वीर है वो आगे और भी दिलचस्प हो गई है मेयर पद के लिए। जी, निश्चित रूप से जोधपुर नगर निगम उत्तर और जोधपुर नगर निगम दक्षिण के किसी भी महापौर प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। नगर निगम उत्तर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से कुंती देवड़ा है, वो मैदान में है, तो वहीं भाजपा ने संगीता सोलंकी को उतारा है। हालांकि यहाँ कांग्रेस को काफ़ी बड़ा बहुमत मिला है और 53 सीटें कांग्रेस को मिली है, वहीं भाजपा को महज 19 सीटें मिली है। लेकिन भाजपा उन्हें वॉक ओवर नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दक्षिण की, तो दक्षिण में भाजपा को स्पष्ट बहुमत तो मिला है, लेकिन मार्जिन बहुत ही कम है। 43 सीटों का जो है भाजपा को मिली है। भाजपा ने यहाँ से वनिता सेठ को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने जो है पूजा पारी को मैदान में उतारा है। हालांकि यहाँ से एक हेमलता परिहार है, उसने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा था और ऐसी उम्मीद थी कि वह अपना नाम वापस ले लेगी, लेकिन उसने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है। तो अब यहाँ 3 जने प्रत्याशी मैदान में है और उसे बिजली का खंभा जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भाजपा को उत्तर से यह उम्मीद है कि जिस तरह से मुस्लिम काफ़ी प्रत्याशी जो है जीत करके आए थे, कांग्रेस के लगभग 27 प्रत्याशी जीत के आए थे और उन्हें यहाँ मेयर का प्रत्याशी नहीं बनाया गया था, हो सकता है उसका लाभ कहीं न कहीं भाजपा को मिले। वहीं अगर दक्षिण की बात की जाए तो कांग्रेस को कहीं न कहीं यह आस है कि भाजपा में भी 2 धड़े हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे हैं, तो वहीं वसुंधरा खेमा है, वो अपनी श्रेष्ठता बताना चाहता है। ऐसे में अगर कहीं न कहीं पार्षदों की क्रॉस वोटिंग होती है तो इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। महज 4 वोटों का अंतर है, क्योंकि लगभग उनका दावा है कि 8 पार्षद जो निर्दलीय है वो कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से निगाहें गड़ाई हुए है और कैसे करके वो चाहती है कि दक्षिण में भी बोर्ड बने, लेकिन राह काफी मुश्किल है और अब तक की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने बाड़ेबंदी कर रखी है। भाजपा सभी पार्षदों को अंबाजी में रखा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने उत्तर के पार्षदों को उदयपुर के कुंभलगढ़ में रखा है, तो वहीं दक्षिण के पार्षदों को जैसलमेर में रखा है। तो अब पार्टी के पार्षदों को तोड़ना काफी कड़ी चुनौती होगा। तो अब तक का यही माना जाएगा कि जहां उत्तर में कांग्रेस अपना विजयी परचम फहराएगी और कुंती देवड़ा महापौर बनेगी, तो दक्षिण में वनिता सेठ है वो भाजपा प्रत्याशी है और वो दक्षिण में महापौर बनेगी। प्रकाश, आपने कहा कि लगातार ताल ठोक रही है, लेकिन वहां पर जो आपने कहा कि जो गुटबाजी बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा साबित हो सकती है या फिर कारगर साबित हो सकती है आगे चलकर। इसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी, लेकिन कोटा में जाती भंवर एस चारण भी कोटा से जुड़े हुए। भंवर, वहां की स्थिति क्या है? क्योंकि कोटा उत्तर को लेकर तो शुरुआत से ये कंफर्म है कि वहां पर कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा, लेकिन दक्षिण की लड़ाई जो है वो शुरुआत से ही बेहद दिलचस्प है या फिर बेहद महत्वपूर्ण है। वहां पर जो मैच टाई हुआ था उसको लेकर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आगे बाड़ेबंदी दोनों ही दलों की तरफ से वहां पर भी शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तर में तो जैसा आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार का संशय इसलिए नहीं है कि कुल मिलाकर के कोटा उत्तर निगम में 70 वार्ड हैं और 70 में से 50 वार्ड कांग्रेस के पास है। तो वहाँ से तो जो कांग्रेस ने मेयर का नॉमिनेशन करवाया है मंजू मेहरा से, उसने तो बाकायदा धन्यवाद यात्राएं शुरू कर दी है और वो वार्डों में घूम घूम के पार्षदों से मिल रही है। लेकिन असली मुकाबला है कोटा दक्षिण में,
लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज नामांकन वापसी का समय गुजर चुका है और कोटा से भी कोई भी नामांकन जो है वो वापस नहीं हुआ है। कोटा उत्तर से 2 ही नॉमिनेशन थे, कांग्रेस से मंजू मेहरा और बीजेपी से संतोष बेरवा। हालांकि 70 वार्डों वाले कोटा उत्तर निगम में बीजेपी के केवल 14 पार्षद है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने यहां से कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देने का फैसला किया है और रस्मी तौर पर अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। और कोटा दक्षिण की बात करें तो विवेक राजवंशी बीजेपी से और कांग्रेस से राजीव अग्रवाल। तो नामांकन जाहिर तौर पर किसी का वापस नहीं हुआ है, 4 ही प्रत्याशी मैदान में है और चारों के लिए वोटिंग 10 नवंबर को होने जा रही है। कोटा दक्षिण के जो कांग्रेस के पार्षद है उन्होंने आज दोपहर का जो लंच है वो जयपुर में यूडेश मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर किया है। जो 3-4 प्रमुख नेता हैं जो कि दक्षिण में कांग्रेस की पूरी निगम रणनीति बनाने में मशगूल थे, वो लगातार इन पार्षदों के साथ हैं। नईमुद्दीन गुड्डू, राजेंद्र सांकला, रविंद्र त्यागी, शिवकांत नंदवाना, विद्याशंकर गौतम, ये सारे नेता हैं जिन्होंने दक्षिण में पूरी बिसात बिछाई थी और चुनाव लड़ा था उन्होंने शांति धारीवाल के विकास मंत्र पर। तो धारीवाल खुद इन पार्षदों के साथ लगातार संपर्क में है और कांग्रेस के सारे पार्षद जयपुर की बाड़ाबंदी में है। बीजेपी की बात करें तो विवेक राजवंशी नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए कोटा आए थे उज्जैन की बाड़ाबंदी से लौट करके, लेकिन फिलहाल हमारे पास खबर है कि जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्हें उज्जैन के बाद अब इंदौर शिफ्ट किया गया है। वहाँ एक होटल में सारे पार्षद ठहरे हुए हैं। लेकिन खुशबू, रोचक बात यह है कि 39 कभी बीजेपी के पास हो जाते हैं तो 40 कभी कांग्रेस के पास हो जाते हैं, कभी 40 का फिगर जो है ऐसी खबर लगती है कि बीजेपी ने जुटा लिया है। 1-2 जो निर्दलीय हैं उनका किस तरफ शिफ्ट होना है ये इस चुनावी रणनीति में सब कुछ तय करेगा। दोनों ही मेयर प्रत्याशियों का भाग्य एक तरह से तय करेगा। और देखिए, सत्ता का जब साथ होता है, कांग्रेस के 47 ही पार्षद थे कोटा उत्तर निगम में, लेकिन 3 निर्दलीय खुद ही आकर के कांग्रेस में शामिल हो गए। जब सरकार बनती दिखती है, जब बोर्ड बनता दिखता है, जिस पार्टी का मेयर बनता दिखता है, तो उसके साथ मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। ऐसा कोई फायदा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद कांग्रेस कर रही है, लेकिन अगर मेयर बीजेपी का बनता दिखेगा तो हो सकता है 1-2 जो निर्दलीय पार्षद हैं वो बीजेपी के पाले में चले जाएं। तो ये लड़ाई फिलहाल बहुत रोचक है। दोनों पार्टियों में शह और मात का खेल जारी है। बीजेपी ने अपना जो बेस्ट कैंडिडेट है विवेक राजवंशी वो मैदान में उतारा है। राजवंशी एक अच्छे ग्रुप से आते हैं, उनका जो परिवार है उनका कोटा में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार है, तो जाहिर तौर पर उनके बहुत गहरे संपर्क हैं। उन संपर्कों का लाभ उनको मिलेगा। पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं और तीसरी बार के पार्षद हैं। खास बात यह भी है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की करीबी हैं, तो जाहिर तौर पर वो जो लाभ है वो उनके साथ हैं। लेकिन चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यूडेश मंत्री शांति धारीवाल न सिर्फ सत्ता में है बल्कि पूरी ताकत में है, तो वो जो लाभ है और खासकर कोटा में जो विकास का फिलहाल जो एक पहिया चल रहा है उसका लाभ कहीं न कहीं कांग्रेस का बोर्ड दक्षिण में बने, ये कांग्रेस को मिल सकता है। तो लड़ाई कोटा में बहुत रोचक है और आखिरी की कोशिश लगातार की ही जा रही है। बीजेपी भी लगातार पूरी ताकत वहां पर झोंक रही है कि दक्षिण में उनका ही बोर्ड बने। हालांकि कांग्रेस भी ये चाह रही है कि किस तरीके से सेंधमारी वहां पर की जाए। जो निर्दलीय हैं वो तो साथ में आए ही, लेकिन जो बीजेपी के पार्षद हैं उनको भी किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए, ये कोशिश लगातार की जा रही है। एक बार फिर से मैं भरत का रुख करूंगी। भरत, जयपुर में क्योंकि जो ग्रामीण की तस्वीर, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि ग्रामीण की जो तस्वीर है वो तो लगभग साफ है। पहले से हम ये कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी का बोर्ड ही बनना तय है क्योंकि स्पष्ट बहुमत वहां पर बीजेपी को मिला, लेकिन हेरिटेज में मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। और इस तरीके से कैसे वहां पर बीजेपी का बोर्ड बनेगा, क्योंकि प्रत्याशी तो वहां पर बीजेपी की तरफ से भी खड़ा किया गया है। देखिए, बिल्कुल दीपा, दोनों ही पार्टियां फिलहाल अपने अपने अलग अलग दावे कर रही हैं और दोनों ही जगह अपने निगम बनाने की बात कर रही है। लेकिन ये जो पूरे जो दावे हैं वो उसके लिए 10 तारीख का इंतजार है यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति हर कोई चीज़ संभव है। क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से उलटफेर यहाँ पर विष्णु लाटा ने किया था उसको लेकर लोगों में उम्मीद है यहाँ पर जगी है। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर दाव लगी है। ग्रेटर में जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने पुष्पेंद्र भारद्वाज से बात कर रही थी, जो कि ग्रेटर पार्षदों की जो पूरी बाड़ेबंदी है उसको यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 65 पार्षद हमारे संपर्क में है, लेकिन कितने पार्षद उनके संपर्क में और इस 65 के आंकड़े में कितनी सच्चाई है ये तो 10 तारीख को ही पता लग पाएगा। वही अगर हेरिटेज की बात करें तो बीजेपी वहाँ भी बोर्ड बनाने का दाव कर रही है। तो इस प्रकार के अलग अलग दावों में कितनी सच्चाई है तो आने वाली 10 तारीख को पता लगेगा। उसके लिए सभी को इंतजार है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आज भी कांग्रेस ने यहाँ पर प्रेस वार्ता की जिस पर जो ग्रेटर में सौम्या गुर्जर जो प्रत्याशी बनाए उनके पति पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की बात है वो यहाँ पर अर्चना शर्मा कहती हुई नजर आई है, क्योंकि ऐसी जनता को मेयर ऐसा चुना जा रहा है कि जिसके पति पर इतने रिकॉर्ड मामले दर्ज हैं, तो वो किस प्रकार से जनता के विकास की बात है वो यहाँ पर कर पाएंगे। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है और लगातार आम जनता को और लोगों को 10 तारीख का इंतजार है कि जब वोटिंग होगी तो कौन सी पार्टी के दावों में कितनी सच्चाई है वो यहाँ पर सामने आएगी। दीपा,
बिल्कुल भारत, क्योंकि 10 तारीख का इंतजार सभी को है, वो सियासी दलों को भी है और तीनों ही जगहों के लोगों को भी है, जनता को भी है कि आखिर इस बार क्या होने जा रहा है। जोधपुर शिवप्रकाश का एक बार फिर से रुख करूंगी। शिवप्रकाश, वहां पर आपने पहले कहा कि जोड़ तोड़ की कोशिश लगातार वहां पर भी की जा रही है, जोधपुर दक्षिण की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन कितनी संभावना आपको दिखाई देती है वहां पर जोड़ तोड़ की, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से कोशिश तो लगातार की जा रही है। बीजेपी ने ताकत झोंकी हुई है, साथ ही साथ कांग्रेस भी ये चाहती है कि उत्तर हो या फिर दक्षिण हो, दोनों जगह पर बोर्ड कांग्रेस का बने, चूंकि सरकार भी कांग्रेस की है। आपको लगता है कि वहां पर भी सरकार कांग्रेस के होने का फायदा जोधपुर दक्षिण में कांग्रेस को मिलेगा? जी, सरकार जो है कांग्रेस का होने का फायदा मिलेगा ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ के जो निर्णय लिया था उसको कहीं ना कहीं बीजेपी इस अपनी जो रणनीति है उसमें सफल रही। बीजेपी ने 2 कदम ऐसे उठाए। सबसे पहला कदम तो बीजेपी ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही सभी पार्षदों को अंबाजी शिफ्ट कर दिया था, तो उसके चलते कोई भी पार्षद किसी से संपर्क नहीं कर पाया। दूसरी जो बड़ी बात थी, जो टिकट का तय करने से इंदिरा राजपुरोहित सबसे प्रबल दावेदार थी। अंतिम वक्त तक यही माना जा रहा था कि इंदिरा राजपुरोहित को ही जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा संगठन को यह उम्मीद थी कि हो सकता है कि जो वसुंधरा राजे गुट से जुड़े हुए जो भी पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में एक नया दाव खेला गया। अंतिम समय में वनिता सेठ का जो है नाम फाइनल किया गया, जो ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा गुट से आती है, लेकिन हालांकि वह दोनों ही संपर्क में, लेकिन उनकी मजबूती वसुंधरा गुट से है। तो कांग्रेस की रणनीति अब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इंदिरा राजपुरोहित को प्रत्याशी मानते अपनी रणनीति बनाई थी। वहीं अगर उत्तर की बात की जाए, हालांकि भाजपा बहुमत से काफी दूर है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी को महापौर बनाने का जो है दावा चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कुंती देवड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है और 27 मुस्लिम पार्षद है। ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वह जो है कांग्रेस का हाथ छोड़कर हमारे पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत ही कम है। तो ऐसे में फिलहाल दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जो मूल सीट है, चाहे कांग्रेस के लिए उत्तर की हो चाहे दक्षिण में भाजपा की, उसको बचाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसा उम्मीद है कम ही है कि कोई क्रॉस वोटिंग हो। आप बिल्कुल शिवप्रकाश, आप सीधे ये कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम है। हालांकि कोशिश अंतिम तारीख तक भी, अंतिम दिन तक भी वहां पर की जाएगी, लेकिन वो संभावनाएं फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है वहां पर, चूंकि बीजेपी की तैयारी पहले से ही वहां पर पुख्ता की गई थी। कोटा में जाऊंगी भंवर के पास एक बार फिर से। भंवर, वहां की स्थिति, वहां पर क्या संभावनाएं हैं जोड़ तोड़ को लेकर या फिर अल्पसंख्यक वोटर्स को लेकर, क्योंकि दक्षिण को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है, वहीं पर ये संभावनाएं ज्यादा। आपने भी कहा कि चूंकि सरकार होने का फायदा वहां पर कांग्रेस को मिलेगा, बहुत ज्यादा मार्जिन भी नहीं है। जो निर्दलीय हैं वो पहले ये कह चुके हैं कि वो आधे कांग्रेस के पाले में जा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए क्या संभावनाएं कोटा दक्षिण में बच जाती हैं आगे मेयर पद के लिए? देखिए खुशबू, मुझे व्यक्तिगत रूप से तो ये लगता है कि जब मुकाबला 36-36 के टाई पर हुआ है और 39 तक जब निर्दलीयों को मिलाकर के कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच चुका है, तो फिर कांग्रेस का राजस्थान में सत्ता में होने का लाभ कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। फिलहाल देखिए, ये तो तयशुदा तौर पर हम पुष्टि कर सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपना आंकड़ा 36 से बढ़ाकर 39 तक ले जा चुके हैं। ऐसे तो नाम हमारे पास है कि 39 पार्षद उनके खेमे में मौजूद हैं। सारा जो खेल है वो 1 से 2 पार्षदों का है, कुछ बीजेपी के बागी है, कुछ निर्दलीय हैं। उनको लुभाने की, कहीं के उनको प्रभावित करके अपने खेमे में लाने की कोशिशें और कवायदें हो रही है। लेकिन फिलहाल सारी बातें दावों में है। दावे ये है बीजेपी की तरफ से, विवेक राजवंशी जब हमसे बात कर रहे थे नॉमिनेशन के समय, तो उन्होंने दावा किया कि 4 से 5 पार्षद मेरे संपर्क में हैं, सारा कोटा मेरा परिवार है, बीजेपी कांग्रेस कुछ भी नहीं है, फ्रेंडली फाइट होगी, मेरे पास तो 45 पार्षदों का समर्थन है। वहीं जब हमने कांग्रेस के रणनीतिकार जो हैं जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी और प्रवक्ता राजेंद्र सांखला, उनसे जब बात की तो उन्होंने दावा किया कि हमारे पास 36 हमारे पार्षद हैं, 3-4 निर्दलीय हैं और 2 बीजेपी के पार्षद हमारे संपर्क में हैं। तो यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सच कह रहा है, किसके दावे हवाई हैं, किसके दावे ज़मीनी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कि कहीं न कहीं एक लकीर खींच रही है इन सारे दावों के बीच में, वो मुझे लगता है कि शांति धारीवाल का वो गूढ़ बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जादूगर की जादूगरी चलेगी और हम उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। क्योंकि खुशबू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब राजस्थान में एक बार की सत्ता जाने की स्थितियाँ बन गई थी, सचिन पायलट खेमे के पार्षद जो विधायक जो हैं वो राजस्थान से बाहर
बाहर चले गए थे, सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, तब धारीवाल ने कहा था कि जादूगर की जादूगरी अभी बाकी है, और उसके 1-2 दिन बाद 2-3 विधायक लौट करके और सीएमओ पहुंच गए थे। तो धारीवाल का जो बयान है, उन्होंने करीब करीब वैसा ही बयान यहाँ दक्षिण कांग्रेस का जो मेयर बनाने का जो सवाल है, उस सवाल के जवाब में दिया और कहा कि यहाँ भी जादूगर की जादूगरी चलेगी और कोटा दक्षिण में भी बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। और जब शांति धारीवाल बोर्ड बनाने को लेकर, कांग्रेस का मेयर बनाने को लेकर इतने गंभीर है कि उन्होंने पार्षदों को अपने पास जयपुर बुलाया है, खुद उनसे मिल रहे हैं, अपने आवास पर उनको लंच दे रहे हैं, तो अगर धारीवाल इतने गंभीर हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कहीं न कहीं मोमेंटम है वो कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। कांग्रेस के पास देखिए बोनस है, क्योंकि बेसिक जो कांग्रेस का था कोटा उत्तर, वो तो कांग्रेस को हासिल हो चुका है। दक्षिण में बोर्ड बनना कांग्रेस का बोनस है और कांग्रेस की नज़र कोटा में इस बार इस बोनस को हासिल करने पर है। जी खुशबू। बिल्कुल बिल्कुल भंवर, क्योंकि वहां से यही लग रहा है, पहले भी कांग्रेस की तरफ से, हालांकि उत्तर में तो लगातार यही कहा गया कि उत्तर में तो जो काम किए गए थे या फिर धारीवाल जो फैक्टर था वो सच होता हुआ जमीन पर दिखाई भी दे रहा है और साफ तौर से स्पष्ट बहुमत वहां पर कांग्रेस को मिला। लेकिन दक्षिण को लेकर लगातार स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन साफ तौर से कोशिश अभी भी की जा रही है। शिवप्रकाश के पास एक बार फिर से मैं जाऊंगी। शिवप्रकाश, वहां पर क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से गुटबाजी रह रहकर बाहर आ रही है, वो दबे जुबान से मैं कहूँ कांग्रेस की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी गुटबाजी जो है वो किस तरीके से हावी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत कम वक्त बाकी है। पहले से ही कोशिश की गई थी कि जो अंतर कलह है या फिर गुटबाजी है उसको दूर किया जाए, लेकिन उसमें सफल होते हुए दोनों ही पार्टियां दिखाई नहीं दी है, क्योंकि वक्त तो बहुत कम है, 10 तारीख बेहद नजदीक है। अब ऐसे में कितना वक्त बचता है दोनों ही पार्टियों के पास? जी, दोनों ही पार्टियों में बात की जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गुटबाजी दोनों ही जगह हावी है। जहां कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मुस्लिम समाज के पार्षदों ने यह दबाव बनाया था कि मुस्लिम प्रत्याशी को ही महापौर का प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से कुंती देवड़ा का नाम फाइनल किया गया तो कहीं न कहीं मुस्लिम समाज के जो पार्षद है उनमें नाराजगी भी देखी गई। पीसीसी के बाहर भी कल जो है मुस्लिम कौम की ओर से धरना देकर के विरोध प्रदर्शन जताया गया था। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, वह प्रत्येक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहुंच है, तो उन्होंने स्वयं इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया है, सभी से बात की है और कहीं न कहीं अब बात है वो वापस पटरी पर लौटने लगी है। और उसी की रणनीति के तहत दोनों ही जो उत्तर और दक्षिण के अलग अलग जगह भेजा गया है ताकि खेमेबाजी नहीं हो। भाजपा की ओर से बात की जाए तो भाजपा की ओर से जिस तरह से यह बात कही जा रही थी कि 2 अलग अलग गुट है, चाहे वो एक शेखावत गुट का हो चाहे वसुंधरा गुट का, तो वसुंधरा गुट के जो पार्षद है उनको यह कहकर जो है शांत किया गया है कि उनके समर्थन में जिस तरह से वनिता सेठ को पार्षद प्रत्याशी बना दिया गया महापौर का, और गजेंद्र सिंह शेखावत के जो समर्थक पार्षद उनको यह कहा गया है कि उनकी प्रतिष्ठा दाव पर है। तो ऐसे में उनको जिस तरह से एक मॉरल रूप से पार्टी के साथ रहने के लिए बूस्टअप किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं अब पार्टी इस मामले में कितना सफल हो पाती है ये देखने वाले और कोशिश लगातार यही की जाएगी शिवप्रकाश, लगातार कोशिश यही की जाएगी जो पार्षद अपने पाले में है वो छिटके नहीं, वो बाहर ना जाए, क्योंकि इसीलिए बाड़ेबंदी भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवप्रकाश, आपका भी, भंवर आपका भी और भारत आपका भी तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि अब 10 तारीख का इंतजार है। 10 तारीख को मेयर पद के लिए वोटिंग होनी है और उसके बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कहां पर किसका मेयर बनेगा और बोर्ड किसका बनने जा रहा है।